कहते हैं कि गोड्डा की माटी में राजनीति की जड़ें काफी गहरी हैं। यह वो धरती है जिसने बड़े बड़े सूरमाओं के अहंकारों को धूल चाटते देखा है और नए चेहरों को इतिहास रचते हुए सिर आंखों पर बिठाया है। आज जब नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है तो फिजाओं में एक ही नाम गूंज रहा है, वो है प्रखर मंडल। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि गोड्डा नगर परिषद की चौखट पर दी गई एक ऐसी चुनौती है जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। गोड्डा का इतिहास गवाह रहा है कि यहाँ की राजनीति कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चली। यहाँ की चुनावी विसात हमेशा अनुभव और युवा जोश के बीच फंसी रही है। प्रखर कुमार मंडल ने जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा था तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। लोहिया नगर वार्ड नंबर 13 की गलियों से निकलकर और कठौन गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू लेकर जब एक सुरक्षित और संवेदनशील युवा मैदान में उतरता है तो बरसों पुराने बनाए गए समीकरण ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं। आज रविवार शाम 5 बजे प्रखर कुमार मंडल ने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया। इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में उस खलबली की शुरुआत हो गई जिसका अंदेशा दिग्गज लगा रहे थे। प्रखर मंडल ने जिस आक्रामक अंदाज में जनता के सामने अपनी बात रखी उसने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका अनुभव इस बार विरोधियों पर भारी पड़ने वाला है। नगर परिषद की राजनीति में इस बार एक अनोखा दृश्य है। मैदान में पहले से ही पूर्व नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल, नारायण मंडल और राजेश मंडल जैसे नाम अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन प्रखर मंडल की एंट्री ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय से बदलकर प्रखर केंद्रित कर दिया है। गोड्डा की राजनीति में जातीय समीकरण एक कड़वी हकीकत है, लेकिन प्रखर की ताकत, उनकी उच्च शिक्षा और बेदाग छवि, शहर का युवा और प्रबुद्ध वर्ग अब जाति के नाम पर नहीं बल्कि विजन के नाम पर वोट देना चाहते हैं। प्रखर ने इसी नस पर हाथ रखा है। उनकी आक्रामकता में शालीनता है और उनके तर्कों में जिला के विकास का गहरा शोध। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि नगर परिषद की सत्ता के बंद दरवाजों पर दी गई एक जोरदार दस्तक थी। प्रखर मंडल ने अपनी सुरक्षित और कर्मठ छवि से यह साबित कर दिया है कि वे केवल भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ का नेतृत्व करने आए हैं। प्रखर मंडल ने विधानसभा चुनाव लड़कर जो राजनीतिक परिपक्वता हासिल की है वह उन्हें अन्य उम्मीदवारों से मीलों आगे खड़ा रखती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोड्डा की जनता के पास एक शिक्षित और मजबूत विकल्प है। गोड्डा की जनता अब खामोश है, लेकिन यह खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। प्रखर मंडल की यह ताल क्या नगर परिषद की सत्ता के पुराने किलों को ढहा पाएगी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोड्डा की नई राजनीति का सूर्योदय कर दिया है। अब देखना यह है कि यह चुनावी मैदान में खुद को कितना साबित कर सकते हैं। सारे मीडिया बंधुओं को इसलिए बुलाए हैं कि हम अपने जनता को बता सकें कि हम नगर परिषद अध्यक्ष उम्मीदवार के लिए अपनी उम्मीदवारी डाल रहे हैं और बेहतर विचारों को लेकर के, बेहतर सोच को लेकर के, बेहतर नगर को बनाने के लिए, बेहतर नगर को तरीके से सजाने के लिए, सुसज्जित करने के लिए हम आप लोगों को बुलाए हैं और आपके माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं। अपना परिचय हमारे दर्शकों के बीच साझा करें और आप किस वार्ड के निवासी हैं, क्या कुछ है उसको? मेरा नाम प्रखर कुमार हुआ और आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम, सलाम। और मैं रहने वाला 13 नंबर वार्ड का हूँ जो लोहिया नगर में आता है। 13 नंबर वार्ड यानी लोहिया नगर 13 नंबर वार्ड में आता है और मेरा नाम प्रखर कुमार है। पिताजी कहाँ से हैं, क्या? मेरे पिताजी का नाम प्रयाग मंडल हुआ। मैं रहने वाला मुख्य मेरा अपना पैतृक आवास जो है वो कठौन गांव पड़ता है, पुड़ैया हाट विधानसभा में, यानी कालीपीठ से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो वो कठौन वहीं पे पड़ता है। इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है या फिर ये पहली चुनाव है आपकी? नहीं, इससे पहले मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। फिर अचानक विधानसभा से नगर क्षेत्र में आना, तब्दील कर देना? क्योंकि मैं शुरू से नगर क्षेत्र के लिए ही प्रयासरत था और नगर में ही चुनाव लड़ना चाहता था। कुछ टेक्निकल इशू आए, जैसे उस समय हुआ कि मेरा 2 नाम जगह पे नाम था। पहले गांव में भी पिताजी लोग चढ़ा दिए थे, हम यहाँ आए तो हम यहाँ भी चढ़ाए। उसको रेक्टिफाई कराया लोगों ने, कराने के बाद यहाँ से मेरा नाम हटा दिया गया। चुनाव के कुछ दिन पूर्व हम लोग इसी ऑफिस में बैठ के सर्च कर रहे थे कि देखें मेरा पेपर ऊपर सही है कि नहीं। देखा उसमें मेरा नाम नहीं था, तो मैं वेट किया। अब रही बात कि विधानसभा क्यों लड़े। विधानसभा लड़ने के पीछे कारण था, क्योंकि लोग को बताना था कि प्रखर कुमार मैं हूँ, मैं एक व्यवसायी हूँ और मैं जनता का सेवा करने के लिए इच्छुक हूँ। मौका दिया जाए, इसलिए लोगों के बीच आ रहे हैं। अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों से जो वार्ता हुई, क्योंकि ये तो कई दिनों से चल रहा है, क्या उनका समर्थन आपको मिल रहा है? युवाओं का समर्थन मिल रहा है? खासकर आपके जाति का समर्थन आपको मिल रहा है? क्योंकि आप चौथे उम्मीदवार हैं अभी हम लोगों के नज़र में।
पुरजोर समर्थन मिल रहा है। पुरजोर जिसको कहते हैं ज़बरदस्त, पूरा ज़बरदस्त समर्थन है, युवाओं का भी है और हमारे जाति का भी। अंतिम में जनता से क्या कहिएगा? अंतिम में जनता से कहेंगे कि एक बार अपने दिल में जगह दें, हमें आशीर्वाद दें। बाकी मैं अपना काम करके दिखाऊंगा, जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा और अपने बातों पे 100% खरा उतरूंगा।